अल्फा बीटा गामा यहाँ पर रियल नंबर से आ रहे हैं और एक सिस्टम दे रखा है और आपसे कहा गया है कि इस सिस्टम का एक सॉल्यूशन होगा अगर अल्फा बीटा गामा किस तरह से वैल्यू असाइन करी जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले जो सिस्टम दे रखा है उसको मैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की हेल्प से लिख लेता हूँ। तो मेरा जो सिस्टम बनेगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की हेल्प से 1 1 1 अल्फा 1 बीटा 1 गामा, लास्ट रो है मेरी 1 1 अल्फा और ये बीटा। ये जो लास्ट कॉलम मैंने ऐड किया है इसको हम कांस्टेंट मैट्रिक्स बोलते हैं और इसको हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स, और इन दोनों को मिला के इस मैट्रिक्स को हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोल देते हैं। अगर इस सिस्टम का सोल्यूशन है, एटलीस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, अगर सोल्यूशन है तो रैंक ऑफ ए ये बराबर होनी चाहिए रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो इक्वालिटी आएगी नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर, और एटलीस्ट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब यही दो आप ले सकते हैं, और इसकी जो रैंक है उसमें क्या रिलेशन होगा, एट मोस्ट नंबर ऑफ वेरिएबल तक। ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी। एक बात और याद रखेंगे, अगर जिस तरह से यहाँ पर ये एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखी गई है, अगर इसमें कोई रो इस तरह के आ जाए 0 0 0 और लास्ट में कोई नॉन जीरो एंट्री, तब इसका कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि उस केस में आपका क्या है, यहाँ से रैंक कम रहेगी, ये क्योंकि कांस्टेंट मैट्रिक्स है और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक यहाँ से ज्यादा हो जाएगी। तो अगर 0 0 0 और नॉन जीरो टाइप की कोई रो बनती है तो वहां से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। एग्जिस्ट करने के लिए जरूरी है क्या तो एंटायरली ये रो जीरो हो जाए या फिर यहाँ पर कोई नॉन जीरो एंट्री बन जाए। तो अगर मैं इस गिवन मैट्रिक्स को, जो कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, अगर मैं उसको रो रिड्यूस कराता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलेगी 1 0 0 1 बीटा माइनस 1 0, थर्ड कॉलम है 1 0 अल्फा माइनस 1 और लास्ट जो कॉलम है अल्फा गामा माइनस अल्फा और बीटा माइनस अल्फा। और हम ये भी जानते हैं कि इस सिस्टम का एटलीस्ट वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब आप इसकी लास्ट रो को ऑब्जर्व कीजिए, अगर ये दोनों ही एंट्री जीरो हो जाएं तब भी इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और मान लीजिए ये वाली जो अल्फा माइनस 1 एंट्री जीरो हो जाए और ये बीटा माइनस अल्फा नॉन जीरो हो जाए, इस केस में आपका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करने के लिए जरूरी है कि आपका अल्फा माइनस 1, इस पर जो कंडीशन है वो क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पर दे रखी है कि एटलीस्ट वन सोल्यूशन एग्जिस्ट करे। अगर अल्फा 1 हो जाए तो गामा 1 होगा। ऑप्शन ए में आपसे कहा गया है कि अगर अल्फा 1 है तो ये इंप्लाई करेगा गामा भी आपका 1 होगा। तो मान लेते हैं अगर अल्फा 1 है यहाँ पर, अगर अल्फा 1 है तो इस तरह से ये एंट्री जीरो हो जाएगी। उस केस में हमें क्या करना होगा, बीटा माइनस अल्फा को भी जीरो करना पड़ेगा, और यहाँ से हमें क्या मिल जाता है कि बीटा की जो वैल्यू है वो अल्फा हो जाती है। अब हम अपनी प्रीवियस रो में चलते हैं, जो हमारी प्रीवियस रो है। प्रीवियस रो क्या है हमारी, ये है 0 बीटा माइनस 1 0 और गामा माइनस अल्फा। क्योंकि यहाँ पर हमने पहले ही अल्फा की वैल्यू को 1 असाइन कर दिया है, अगर अल्फा की वैल्यू को 1 असाइन कर देंगे हम, अल्फा की वैल्यू 1 असाइन हुई है और बीटा अल्फा के बराबर है तो बीटा का वैल्यू भी 1 हो जाता है। इस तरह से ये जो रो थी लास्ट, ये 0 0 0 हो जाती है, और गामा माइनस अल्फा ये इस तरह से एक नॉन जीरो एंट्री बन रही है। अगर हमें इसका एटलीस्ट सॉल्यूशन चाहिए तो हमें इसको भी जीरो करना पड़ेगा। इस केस में यहाँ से इम्प्लाई होता है कि गामा को अल्फा होना पड़ेगा, गामा को अल्फा होना पड़ेगा, इसका मतलब गामा की वैल्यू भी 1 होगी। तो ऑप्शन ए आपका ट्रू हो जाता है। ऑप्शन बी में क्या कहा है कि अगर बीटा 1 हो तो क्या गामा अल्फा होगा, तो ये कंडीशन हम देख लेते हैं। तो लास्ट
इक्विवेलेंट मैट्रिक्स जो था मैं उसको फिर से रीराइट कर लेता हूँ। 1 1 1 और लास्ट एंट्री अल्फा, 0 बीटा माइनस 1 0 और गामा माइनस अल्फा। लास्ट रो है 0 0 अल्फा माइनस 1 और बीटा माइनस अल्फा। और हमें यहाँ पर कहा गया था ऑप्शन बी में कहा गया है अगर बीटा 1 होगा तो गामा अल्फा होगा। अगर बीटा 1 है तो गामा अल्फा होगा। इस कंडीशन को चेक करते हैं। तो बीटा की वैल्यू 1 असाइन कर दीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा। इस तरह से हमारी जो लास्ट रो है वो किस तरह से फॉर्म होगी, 0 0 अल्फा माइनस 1 और 1 माइनस अल्फा। अब इस केस में हमें एटलीस्ट सॉल्यूशन चाहिए, तो क्या तो अल्फा माइनस 1 या आप इसका नेगेटिव बोल दीजिए, इसको 0 होना पड़ेगा। इसको क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, या इसको नॉन जीरो होना पड़ेगा। क्या तो दोनों को ही नॉन जीरो होना पड़ेगा या दोनों को ही 0 होना पड़ेगा। तो यहां से अल्फा की वैल्यू आपके पास अगर 0 है तो अल्फा की वैल्यू 1 असाइन हो जाती है। अगर अल्फा की वैल्यू 1 असाइन हो जाती है तो इसके सेकेंड रो को मैं क्या देखता हूं, क्योंकि बीटा की वैल्यू हमने 1 असाइन करी है तो 0 0 0 और ये गामा माइनस अल्फा आता है और अल्फा की वैल्यू 1 आ रही है। इस केस में ये गामा माइनस 1 हो जाएगा, तो जो आपकी रो थी वो 0 0 0 हो जाएगी और इस एंट्री को भी अब कंपल्सरी आपको 0 करना पड़ेगा, यानी कि गामा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो गामा की वैल्यू यहां से 1 आएगी और 1 वैल्यू किसका असाइन हुआ था, ये असाइन हुआ था अल्फा का। तो गामा आपका अल्फा के इक्वल होगा। ऑप्शन बी आपका ट्रू हो जाता है। अब अगर बीटा नॉट इक्वल टू 1 है, यहां पर आप देख सकते हैं बीटा अगर आपका नॉट इक्वल टू 1 है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही गामा अगर नॉट इक्वल टू 1 है, यहाँ पर गामा इक्वल टू 1 है, तो अल्फा 1 हो ना हो उससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर जो पूछा गया था स्टेटमेंट किसके लिए एटलीस्ट वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, तो ऑप्शन ए और बी के लिए ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा।